हाँ वो गुड्डू आया ना, हाँ हाँ। उसे मैंने पूछा कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। पता है क्या जवाब दिया उसने? हाँ जवाहरलाल नेहरू। अरे अगर तुम गुड्डुआ से ही क्या, रमेश, सुरेश, महेश और राधा से भी पूछोगी ना तो तुम्हें यही जवाब मिलने वाला है। वैसे उसने कोई गलत जवाब नहीं दिया है। आज भी हमारे देश में हमारे गांव की तरह और भी बहुत सारे गांव हैं जो अभी भी पंडित जी के जमाने में बैठे हुए हैं। अभी तक कहाँ आगे बढ़ पाए वो लोग। लेकिन अगर समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो सीखेंगे कैसे? नहीं बेटा, गलत बोल रही हो। सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन ना कोई सिखाने वाला है ना कोई सीखने वाला। लेकिन सरकार ने तो इतने स्कूल खोल के रखी है, पढ़ाई करने के लिए तो खुद ही जाना होगा ना स्कूल में। अरे बेटा, स्कूल खोल देने से अगर बच्चे पढ़ जाते तो यही हुआ ना जैसे कि जेल खोल देने से अपराध खत्म हो जाए। बच्चे स्कूल खोल देने से नहीं पढ़ेंगे बेटा। बच्चे तो तब पढ़ेंगे जब उनके साथ साथ उनके माँ बाप को भी पढ़ाई का महत्व पता चले। वरना हमारे यहाँ के बच्चे तो सरकारी स्कूल में टिफिन में खाना खाने के लिए जाते हैं। सही बात है। ज्ञान आत्मा और मन को तृप्त करता है, और यहाँ तो बच्चे स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि पेट की भूख मार सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि स्कूल जाना कितना जरूरी है। वो तो महंगी दाल, सूखी रोटी और प्याज के चक्कर में ही उलझे हुए। विजय, तुम्हें नहीं लगता उन्हें समझाना हमारी जिम्मेदारी है? हमें उनसे बात करनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तैयार करना चाहिए। इससे क्या बात करोगी सुन भाई? अरे हम भी तो सुने कि हमारी बहू और बेटा समाज में कौन सा नया तमाशा करने वाले हैं। वो बाबा, मतलब सबकी नई ऊर्जा वाली सुबह साथ हो और सुकून वाली शाम साथ मनाएं। क्या लगता है तुम्हें ये सब तुम्हारे बस में है? नहीं, क्या लगता है तुम्हें कि तुम अकेली इस पूरे समाज में ये बदलाव ला पाओगी? लेकिन बाबा, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे बस में था या नहीं था? और कोशिश ना करने से अच्छा है कि कोशिश करके हार जाए। और अगर हम तुम्हें इसकी इजाजत ना दें तो बाबा, फिर भी मैं आपके खिलाफ जाकर ये करूंगी। क्योंकि जो मन की आवाज होती है उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। आओ सुन भाई, तो बस यही सुनना चाहता था मैं। अब मैं गांव में सीना चौड़ा करके घूम सकता हूं। अरे बेटे पर तो मुझे पहले ही गर्व था, अब तो मैं बहू पर भी दम भर सकता हूं। देखा ही, और 1 मिनट में तो चेतना का हार्ट फेल ही होने वाला था। अच्छा, अभी बताती हूँ हार्ट फेल कैसे होता है। अरे रुको। अरे रहे हर लम्हा तैयार जो लिए मानवता
प्यार को किया खुशियों का इंतजाम इंडिया, इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया, सलाम इंडिया, अच्छा, तो बैंक खोलने के लिए जो जो सारे ज़रूरी कागजात चाहिए वो सारे तैयार कर लिए हैं मैंने, ठीक है। अब बस आप लोगों को एक एक करके इस पर दस्तखत करना। लेकिन हमें तो हस्ताक्षर ही करने नहीं आते। कोई बात नहीं, आप अंगूठा लगा दीजिए। क्या हुआ? क्या छुपा रही हैं आप? सिर्फ मेरे पास 5 रुपए। तो क्या हुआ? इस बैंक में आप कितना भी पैसा जमा कर सकती हैं, लेकिन सरकार ने बंद किया हुआ पैसा आप नहीं जमा कर सकती। लाइए। अच्छा, तो आप लोग बैंक खोलना चाहते हो इन पैसों से, वो भी ऐसे शेयर होल्डर्स के साथ जो कि अंगूठा छाप है। क्यों प्रवीण, आइडिया बुरा नहीं है? सर, एक आइडिया मेरा भी है। मेरे हिसाब से रुपए का जेरोक्स कॉपी चलना शुरू हो जाना चाहिए देश में। न कमाने की झिकझिक और न बैंक जाने की मगजमारी। सर देखिए ये बैंक खुलने से हमारे गांव का कायाकल्प हो जाएगा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, खोल लेते हैं बैंक हर गांव जाके। वो क्या कह रहे थे हिंदी में आप? हो जाएगा कायाकल्प। सर, लेकिन हम बैंक क्यों नहीं खोल सकते? मैडम, यहाँ बैंक खोलने की बात हो रही है। ये कोई आंदोलन नहीं है कि गली से किसी ने आवाज दी और चल पड़े भीड़ में। ना ही हम कोई दुकान खोल रहे हैं कि चाय पत्ती, चीनी और चॉकलेट रख दिए, शुरू हो गई दुकान। वैसे तो आप पढ़ी लिखी लगती हो मैडम, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में बैंक खोलने के लिए कोई पॉलिसी होती है ना? बिल्कुल होती होगी। बस हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि इन अंगूठा छाप लोगों के लिए कोई बैंक खोलने की परमिशन दे दे। सर, लेकिन समय और जरूरत के हिसाब से पॉलिसी बदली भी तो जा सकती है ना? बिल्कुल बदली जा सकती है मैडम। ठीक है, हम लोग इस बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी आप जा सकते हो। अब बस भी करो चेतना, तुम खुद ही इतना रोओगे तो फिर गांव वालों को कौन संभालेगा? एक तुम ही तो उनकी उम्मीद हो। और उन्हीं उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर पाई। विजय, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? जो सपने दिखाए थे उन सबके अब कोई मायने नहीं है। लेकिन चेतना, हमने कोशिश तो की ना। कोशिश की, पर मिला क्या? विजय, ये बैंक हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये बात हम उन्हें कैसे समझाएं? कोई बात नहीं चेतना, हाँ, संभालो अपने आप को। हमें जाकर गांव वालों को भी संभालना है। और फिर तुम ही कहती हो ना कि सूरज को अपने हाथों में पकड़कर अपने दरवाजे तक लाया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मावशी, त्या लोकांनी आपलं आवेदन स्वीकारलं नाही। क्यों बेटा? हमने तो पैसे दिए थे उनको। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सब लोग गवार हैं। असल में हम सब उनसे ज्यादा समझदार हैं, पता है? हाँ। हम उनसे बेहतर जानते हैं कि जीवन क्या है, जीवन की समस्याएं क्या है, और वो है कि एक साइन लेके बैठे हैं। तो बेटा हमारा शिको ना, हम साइन करना सीख जाएंगे। उम्र थोड़ी बढ़ गई है, दिमाग थोड़ा कम चलेगा। कोई बात नहीं, हम मेहनत कर लेंगे। क्यों?
पहली बार हमें कोई अपने पैरों पे चलना सिखा रहा, तो हम उसे गिरते झुकते कैसे देख सकते हैं? तू पढ़ा हमको बेटा। जो अंधेरों के भंवर में खो गए उनके लिए, जो निराशा ओढ़े भूखे सो रहे उनके लिए, जो अंधेरों के भंवर में खो गए उनके लिए, जो निराशा ओढ़े भूखे सो रहे उनके लिए, रहे हर लम्हा तैयार जो लिए मानवता और प्यार को, किया खुशियों का इंतजाम इंडिया, इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया, सलाम इंडिया, आज के दिन अपने अपने पति का नाम लिखना है हमें। ये हो गया मेरे पति का नाम। क्या हुआ? पति का नाम नहीं लेते? हाँ, सर, आप बोलेंगे या सोचेंगे तो हम सब आपके आंखों के सामने सही करके दिखाए? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा अगर हम अनपढ़ हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? जब हम रोटी गोल बनाना सीख सकते हैं, धागे से कपड़े सिलना सीख सकते हैं, तो क्या हम पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते? मगर हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेटा किसी को अनपढ़ बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उस अनपढ़ को पढ़ाने की संभावना कितनी थी। हाँ, हमें चेतना जी ने पढ़ना सिखाया है। आप हमें कोई राशि दे दीजिए, हम उसका 10 साल में ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है ये बता देंगे। आपके सहयोगी से ज्यादा तेज करके दिखाएंगे। लीजिए, आपका बैंक खुल गया। धन्यवाद सर। कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से, देते हैं दिशा संसार को, चुनकर रहे दुश्वार जो, बनाते हैं अपना मुकाम इंडिया, ये महज पहला कदम था। तैयार जो लिए मानवता और प्यार